हेलो एवरीवन, वी आर स्टूडेंट ऑफ राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र, बीटेक सीएससी फर्स्ट ईयर। आज हम स्टडी करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। पहले हम समझते हैं डाइवर्जेंस होता क्या है। व्हेनेवर अ लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ एंड पासेस थ्रू एनी ऑब्स्टेकल, देन लाइट गेट डाइवर्ज्ड। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। आज जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि लेजर, स्क्रीन प्लेट जिस पे हम अपना एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन देखेंगे, एंड 3 स्टैंड्स की आवश्यकता पड़ेगी और एक सिंगल। हम लोग एक्सपेरिमेंट में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग समझते हैं लेजर क्या होता है। लेजर का यहाँ पे प्रयोग करने का कारण यह है कि लेजर हाईली इंटेंस, हाईली कोहेरेंट और मोनोक्रोमैटिक वेवलेंथ प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर हम लोग लेजर में हीलियम नियॉन लेजर का प्रयोग करने वाले हैं, क्योंकि हीलियम नियॉन लेजर स्मॉल साइज का होता है और ये लॉन्ग कोहेरेंट बीम लाइट प्रोड्यूस करता है जो कि विजिबल होता है। हीलियम नियॉन लेजर का वेवलेंथ 62.8 नैनोमीटर होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सिंगल स्लिट का प्रयोग करने वाले हैं। सिंगल स्लिट का उपयोग करते हैं क्योंकि इसका जो विड्थ होता है वो लेजर के वेवलेंथ के अप्रोक्स ऑर्डर का होता है। आइए हम अपने एक्सपेरिमेंट सेटअप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हीलियम नियॉन लेजर सोर्स को हम ऑन करेंगे और फिर हम सिंगल स्लिट को इस प्रकार फिक्स करेंगे ताकि हीलियम नियॉन लेजर बीम सिंगल स्लिट से क्लियरली पास हो और मुझे एक क्लियरली डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल सके। यह मेरा सेंट्रल मैक्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि यह एक क्लियर पैटर्न है और ये सेंट्रल मैक्सिमा है और जस्ट उसके बगल में फर्स्ट डार्क फ्रिंज है, फिर सेकेंड डार्क फ्रिंज है और थर्ड डार्क फ्रिंज है। हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन में देखा था कि स्क्रीन पर हमें कुछ इस प्रकार का ऑब्जर्वेशन मिला था। इस प्रकार के पैटर्न हमने देखे थे, जहाँ पे हमने बीच में एक ब्राइट फ्रिंज देखा था जो कि हम सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं उसे, और उसके जस्ट बगल में हमने एक फर्स्ट डार्क फ्रिंज, फिर सेकेंड डार्क फ्रिंज, फिर थर्ड डार्क फ्रिंज हमने देखा था। इनकी डिस्टेंस यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा के सेंटर से हमने ली है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए, सेकंड डार्क फ्रिंज के लिए, थर्ड डार्क फ्रिंज के लिए। अब हम चलते हैं जो फार्मूला हमने यूज किया था इसको कैलकुलेट करने के लिए। फार्मूला हमारा कुछ इस प्रकार है, लेमडा एम इज इक्वल्स टू ए वाई एम अपान डी इंटू एम, जहाँ ए स्लिट की विड्थ है, वाई एम एथ डार्क फ्रिंज है, एंड डी डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट है, और एम एथ डार्क फ्रिंज है। अब हम चलते हैं पहले एक्सपेरिमेंट की तरफ। पहला एक्सपेरिमेंट जहाँ पे हमने कुछ रीडिंग्स पाई थी, फर्स्ट डार्क फ्रिंज हमें मिली थी 3 mm मीटर पे, एंड सेकंड डार्क फ्रिंज मिली थी हमें 7 mm पे, और थर्ड डार्क फ्रिंज मिली थी हमें 12 mm पे। अब हम इसका पहला कैलकुलेशन करेंगे तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए कुछ इस प्रकार होगा। फार्मूला हम यही यूज करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, जैसे कि 0.06 mm है तो 10⁻³ हो जाता है, और y की वैल्यू, y1 की वैल्यू 3 mm 10⁻³ हो जाएगा, एंड नीचे डिस्टेंस d जो कि 0.33 मीटर है, और mth डार्क फ्रिंज है, चूँकि फर्स्ट डार्क फ्रिंज है तो इसलिए m की वैल्यू यहाँ पे 1 रहेगी। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये वैल्यू प्राप्त होगी 544.4 नैनोमीटर। इसी प्रकार हम सेकेंड डार्क फ्रिंज की बात करेंगे तो हमने यहाँ वैल्यू पुट की, यहाँ पे m की वैल्यू अब 2 हो जाएगी कुछ इस प्रकार, और y2 की वैल्यू हो जाएगी 7 × 10⁻³ इनको हम सॉल्व करेंगे तो 636.3 नैनोमीटर का हमें रिजल्ट प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम थर्ड फ्रिंज में चलें तो m की वैल्यू 3 हो जाएगी, और y3 की वैल्यू हमारी 12 × 10⁻³ हो जाएगी, और इसको कैलकुलेट करने पे हमें वैल्यू प्राप्त होगी 727.2 नैनोमीटर। अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें जो लेमडा की मीन वैल्यू मिली, जो कि यह है लेमडा 1 + लेमडा 2 + लेमडा 3/3, इनको कैलकुलेट करने पे हमारी जो मीन वैल्यू आती है लेमडा की 636.3 नैनोमीटर आती है। इस प्रकार हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट की तरफ चलें तो जो कि हमारी, जैसा कि हमें जो रिजल्ट प्राप्त हुआ 636.3 नैनोमीटर, हम यहाँ इसको पुट कर देते हैं 636.3 नैनोमीटर। अब हम दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ चलेंगे। जैसा कि हम इस रीडिंग को देखते हैं, जहाँ पे हमने स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस 38.7 सेंटीमीटर रखी है। यहाँ पे हमने फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिली थी 4 mm पर, सेकेंड डार्क फ्रिंज मिली थी हमें 8 mm पर, और थर्ड डार्क फ्रिंज मिली थी हमें 13 mm पर। अब हम फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार है।
यहाँ पे हमने डी की वैल्यू चेंज की, क्योंकि यहाँ पे डी की वैल्यू हमें 387 मिल रही थी। यहाँ पे एम की वैल्यू 1 रहेगी और y1 की वैल्यू 4 mm रहेगी। इसको सॉल्व करने पर हमें मिलता है 620.1 नैनोमीटर। इसी प्रकार हम सेकेंड डार्क फ्रिंज के लिए कैलकुलेट करेंगे तो हमें m की वैल्यू 2 पुट करनी होगी, yt की वैल्यू हमें 8 mm करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 620.1 नैनोमीटर। थर्ड डार्क फ्रिंज में हम चलेंगे तो m की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी और y3 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 13 mm। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 671.8 नैनोमीटर। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए हमारी लेमडा की मीन वैल्यू हो जाएगी। इसको कैलकुलेट करने पर हमें मीन वैल्यू मिलेगी 637.33 मीटर। अब इसको हम यहाँ रिजल्ट पुट करेंगे 637.33 नैनोमीटर। अब हम थर्ड एक्सपेरिमेंट की तरफ चलेंगे। यहाँ पे हमने स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस हमने 47.7 सेंटीमीटर रखी थी, जो कि मीटर में 0.477 मीटर बनता है। इस एक्सपेरिमेंट में हमें फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिली थी 5 mm पर, सेकेंड डार्क फ्रिंज मिली थी हमें 11 mm पर और थर्ड डार्क फ्रिंज मिली थी हमें 14 mm पर। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए हमें फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारा कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे m की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब चूँकि डिस्टेंस चेंज हुई है तो डिस्टेंस की वैल्यू हमें 0.477 पुट करनी है और y1 की वैल्यू 5 mm रखनी है। इसको सॉल्व करने पर हमें वैल्यू मिलता है 628.9 नैनोमीटर। एंड सेकेंड डार्क फ्रिंज के लिए हमें वैल्यू पुट करनी होगी m = 2, y2 की वैल्यू हो जाएगी 11 mm और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा 691.8 नैनोमीटर। इसी प्रकार थर्ड डार्क फ्रिंज के लिए हमें पुट करना होगा m = 3 और y3 की वैल्यू हो जाएगी 14 mm। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 587.0 नैनोमीटर। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए हमें मीन लेमडा चाहिए, जो कि कुछ इस तरह है। इसको हम सॉल्व करेंगे, सबका सम करके 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू 635.9 नैनोमीटर मिलेगी। इसको हम रिजल्ट में पुट करेंगे 635.9 नैनोमीटर। जैसे कि हमने तीनों एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट प्राप्त कर लिए हैं, अब इन रिजल्ट्स का हम मीन लेंगे ताकि हमें एक्चुअल कैलकुलेटेड डेटा मिल सके। हमने यहाँ तीनों का सम किया है, डिवाइडेड बाय 3 किया है। अब हमें लेमडा = मिल चुका है 636.61 नैनोमीटर, जो कि एक कैलकुलेटेड वेवलेंथ है। अब चूँकि हीलियम नियॉन लेजर का जो एक्चुअल स्टैंडर्ड वेवलेंथ होता है 632.8 नैनोमीटर होता है, तो हम यहाँ एरर फाइंड करेंगे, एरर परसेंटेज। चूँकि इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू इंटू 100 अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू। हमने वैल्यूज़ पुट की और हमें परसेंटेज एरर मिला -0.60%। चूँकि हमारा एरर बहुत कम है तो हमने जो भी ऑब्जर्वेशंस की थी उन्हें वो काफ़ी ज़्यादा सही निकली। इस एक्सपेरिमेंट को करते समय हमें कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखना होता है, जैसे कि हमें रीडिंग एक्यूरेट लेनी होती है, अदरवाइज एरर परसेंटेज काफ़ी अधिक आ सकता है। दूसरा प्रिकॉशंस ये हमें ध्यान रखना है कि अपनी आँख को लेजर से बचाना है, अदरवाइज हमारी आँख खराब हो सकती है। अब हमारा हीलियम नियॉन एक्सपेरिमेंट एंड होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।